ठीक है, अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे डियर, और ये जो है आपका चैप्टर 1 को हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत। इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने जो है वो आपका डिटेल से आपको कवर कराया था। आज हम लोग इसके एमसीक्यूज़ को फॉर्मेट को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एक आपका जो है डाइन सीजीएस पद्धति आपका बल का मात्रक जो है किसके बराबर होता है। तो एक डाइन आपका जो है किसके बराबर है, तो ये स्पेशली आपका 10 टू द पावर आपका -5 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वन का आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई जो है न्यूटन आपका जो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका जो एन आपका जो है वो मीटर स्क्वायर भी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन 2 का सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सूर्य की जो है वो फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेशली आपका उपकरण जो है स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। 3 का ए आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो थर्म किसका यूनिट है। तो थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट है, तो 4 का बी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत आपका उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग करते हैं। तो 5 का सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें एक आपका किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पेशली आपका जो है वो ब्रैग आपका स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग करते हैं एक्स किरणों के जो है तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए। 6 का ए आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज जो है वो स्पेशली आपका तरंगों की आवृत्ति मापने का यूनिट है। तो 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई जो है स्पेशली आपका सेंटीग्रेड नहीं है, आपका कैलोरी है, जूल है, और अर्ग है लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है, ये ताप का है। तो आपका जो है 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि एक्सरे खोज आपका किसने की थी। तो रोजन ने किया था। तो 9 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश जो है वो द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होता है प्रकाश वर्ष। 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पार्सेक मात्रक है। तो पार्सेक किसका मात्रक है। तो स्पेशली आपका दूरी का मात्रक होता है। तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि रक्त दाब आपका नापने के यंत्र का नाम क्या है। तो स्पिग्मो मैनोमीटर हो जाएगा। तो 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका 6 फीट लंबा व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करते हैं। तो याद रखेंगे आपका 183 आपका इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर हो जाएगा। तो 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो शक्ति का मात्रक क्या है। तो ये आपका जो है वो शक्ति का मात्रक जो है वो वाट हो जाएगा। तो 14 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बल का मात्रक की बात करें तो बल का जो मात्रक है तो स्पेशली न्यूटन हो जाएगा। तो 15 का सी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका कार्य का मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। 16 का ए सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो दूध की घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो लैक्टोमीटर में मापा जाता है। तो 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि प्रकाश वर्ष दूरी है। तो ये स्पेशली प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दूरी का ये मात्रक है। 18 का ए आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 90 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा। तो हमको जो है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च वेग का क्या होता है, मैक हो जाएगा। तो आपका 1 आंसर हो जाएगा आपका। तो ए का 1 हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम की है आपका। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। दाब का पास्कल आप सभी जानते हैं। ऊर्जा का जो है जूल होता है, कार्य का भी जो जूल होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक हॉट पावर कितने वाट के होते हैं। तो 746 वाट के होते हैं। तो 20 का सी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे आपका पास का संबंधित है। तो दबाव हो जाएगा। तो आपका 21 का बी आपका सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपका जो है वो डेसिमल ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई बिल्कुल सही है। समुद्री में जो है नौ संचालन की आपका जो है दूरी है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस जो है तापमान की जो है वो ऊंचाई है, ना कि ऊष्मा की। तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है, तो 22 का डी आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लिया आपने। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम जो है बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि पास्कल इकाई है, तो ये दाब की इकाई है, तो 24 का बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है, तो बार हो जाएगा, तो 25 का ए आपका सही होगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है, तो 159 आपका लीटर हो जाएगा। 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखिए तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो फर्मी मीटर हो जाएगा, तो 27 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए करते हैं, तो आपका जो है वो 28 का क्या हो जाएगा कि सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, तो 28 का भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैनोमीटर के द्वारा जो किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा जो है वो आपका गैसों का दाब का जो है माप किया जाता है, तो 29 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग आमीटर का, तो आमीटर जो है वो स्पेशली धारा का मापक है। हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा, तो स्पेशली सापेक्षिक आर्द्रता का मात्रक है। स्प्रिंग तुला जो है वो स्पेशली भार का मात्रक है, और बैरोमीटर दाब का मात्रक है। तो यहाँ पे जो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो आपका जो है 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न में देखिए निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो निम्न तापमान जो है वो मेज़र किया जाता है अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है, तो 31 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है, तो 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो डॉप्सन इकाई का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। 33 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से जो किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग करते हैं, तो 34 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र कौन है, तो ये स्पेशली ध्वनि का जो है वो तीव्रता मापने के लिए जो है वो ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो 35 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो उच्च ताप में जो है प्रयोग किया जाता है, तो 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो स्पेशली आपका जो पवन वेग का मापन करते हैं, तो 37 का सी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग भौतिक राशियों को मैच करना है आपका 38 नंबर प्रश्न में, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ त्वरण का क्या हो जाएगा डी, तो आपका जो त्वरण का जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बल का जो है आप सभी जानते हैं कि न्यूटन होता है, और कृत्य कार्य का तो जानते ही हैं कि आपका जो है वो जूल हो जाएगा, और आवेग का जो है वो आपका न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। 4312 जो है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 38 का डी ऑप्शन सही है। 39 में देखते हैं निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, तो कार्य का जूल बिल्कुल सही, बल का न्यूटन बिल्कुल सही, किलोग्राम का जो है वो केजी हो जाएगा, और यहाँ जो है दाब का जो पास्कल होता है डाइन नहीं। ठीक है, तो 39 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 40 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर बात करें तो वाट का क्या होता है, सभी जानते शक्ति होता है, 4 हो जाएगा। नॉट का जो है समुद्री जहाज की गति हो जाएगी, 3 हो जाएगा। नॉटिकल मील क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो नौचालन हो जाएगा। कैलोरी का ऊष्मा हो जाएगा, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है वो 40 नंबर प्रश्न का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं जूल का क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि आपका, चलिए मैच कर लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जूल का क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है कार्य हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें तो चलिए जूल का क्या हो जाएगा। तो जूल का जो है वो कार्य हो जाएगा आपका एम्पियर। जो है वो आप सभी जानते हैं कि एम्पियर जो होता है आपका धारा का होता है। वाट का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सामर्थ्य शक्ति का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वोल्ट को तो आप सभी जानते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा वोल्ट का। और यहाँ पे जो है कैलोरी का ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 31245। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो आपका जो है वो 31245 जो हमको पहला ही ऑप्शन मिल जाता है। तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि नॉट जो होता है आपका जहाज के चाल की माप होती है। बिल्कुल सही है। नॉटिकल मीन नौ संचालन में जो है वो प्रयुक्त दूरी की है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। और जो प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई है। तो यही आपका सही नहीं है। दूरी का मात्रक होता है ना आपका जो 42 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 43 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एनीमोमीटर का आप सभी जानते हैं कि आपका जो है आद्रता हो जाएगा। तो आपका जो है 4 हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो, चलिए यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है एनीमोमीटर का क्या हो जाता है। तो आपका वायु वेग हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिस्मोग्राफ का क्या हो जाएगा, तो भूकंप हो जाएगा। बैरो जो है ग्राफ क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका जो है वो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3124 हो जाएगा। ठीक है, तो 314 देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैनोमीटर क्या हो जाएगा कि आपका जो है 44 का दाब बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन को जो है वो डिनोट करता है, बिल्कुल सही। कार्डियोग्राम जो है हृदय गति को जो है वो, सिस्मोग्राफ भूकंप को, पृष्ठ तल की वक्रता को नहीं करता, भूकंप को करता है ना। तो 48 का डी आपको बिल्कुल, 44 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो 45 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो डियर आंसर को आप देख सकते हैं। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है वो हमने ये सब चीज़ों को देखा। यहाँ जो है हम यूनिट 2 देखेंगे, यांत्रिकी को देखते हैं। यहाँ पहला यूनिट आपका जो है वो गति को देखेंगे। चलिए यहाँ पे जो है वो 30 मिनट का वीडियो मैं आपको दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गति एवं विराम को देखें तो बताया जा रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे जो है वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं यदि आपका कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो इसे वस्तु की जो विराम अवस्था कहा जाता है। गति एक सापेक्षिक अवधारणा है, अतः आपका किसी व्यक्ति के लिए जो है एक वस्तु गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही आपका वस्तु स्थिर प्रतीत हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो है वो बताया जा रहा है कि यात्रियों की एक आपका बस गति कर रही हो तो सड़क पर लगे वृक्ष बस के जो है यात्री को गतिशील और साथ ही यात्री विरामावस्था में लगेंगे। वहीं जो है सड़क पे आपका खड़े व्यक्ति को बस एवं जो है यात्री गतिशील और जो है वो वृक्ष विरामावस्था में प्रतीत होंगे। ठीक है, दूरी की बात करें तो दूरी में बताया जा रहा है कि गति करती हुई वस्तु के द्वारा आपका तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को जो है दूरी आपका कहा जाता है। दूरी क्या है, तो अदिश राशि है। दूरी का मान जो है वो सदा जो है घनात्मक होता है। आपका मान की बात करें तो ठीक है, आपका जो है डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी आपका जो है वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन का मान जो है धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अगर चाल की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि चाल किसी वस्तु द्वारा जो है इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल जो है वो दिश राशि है। चाल क्या है? तो दूरी बटा समय होता है आपका चाल बराबर। चाल का एसआई जो है वो मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल की बीमा क्या होती है? LT आपका -1 होती है, ठीक है, बीमा। एवं जो है वो वेग क्या होगा? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा जो है वो तय की गई आपका जो है वो विस्थापन उस वस्तु का वेग हो जाएगा, ठीक है, यानी वेलोसिटी हो जाएगा। वेग क्या है? तो एक सदिश राशि हमेशा पूछा जाता है। वेग बराबर विस्थापन बटा आपका जो समय अंतराल होगा। तो वेग को v से डिनोट करते हैं, आपका s से विस्थापन को डिनोट करेंगे, समय अंतराल को t से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे v=st हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वेग का देखेंगे कि वेग का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वेग की बीमा जो है LT आपका -1 होती है, ठीक है। ऊपर उपयुक्त राशियों में जो है उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपका क्या है कि नॉर्थ जो है हमारा ऊपर डायरेक्शन में होगा, साउथ जो है वो आपका जो है वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, ईस्ट जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हैंड वाला हो जाएगा, और ये वेस्ट आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, यानी पश्चिम जिसको बोलते हैं। ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये आपका उत्तर है, ठीक है। आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ लीजिएगा, ठीक है। आप जो है वो ये देख सकते हैं डायरेक्शन से सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं है ये सब। कोई व्यक्ति चित्रानुसार बताया जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि उसके तय जो दूरी है आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम थोड़ी थ्योरी नहीं करने वाले हैं यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन को। आपका त्वरण जो है, यदि किसी आपका वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के जो है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा आपको समय अंतराल से डिनोट करते हैं। ए से आपको जो है त्वरण जो डिनोट करते हैं, और v जो है वो आपका वेग हो जाएगा, u जो है माइनस कर देंगे, और t टाइम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका बताया जा रहा है, आपका जो है बताया जा रहा है v= अंतिम वेग होता है, u= प्रारंभिक वेग होता है, और समय अंतराल होता है t से डिनोट करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। त्वरण एक क्या है? तो सदिश राशि होता है। त्वरण का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण की बीमा जो है LT -2 होती है वेग की दिशा में त्वरण होने पर। इसे जो है धनात्मक आपका जो है, जबकि वेग की आपका जो है क्या, अगर आपका वेग की दिशा में त्वरण होगा तो धनात्मक, अगर जो है वो वेग की विपरीत दिशा में त्वरण होने पर इसे ऋणात्मक रूप से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही हो तो इसकी गति को जो है विभिन्न आपका समीकरणों द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आपका v= क्या होता है? u+at² हो जाएगा, और इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut प्लस आपका जो हाफ a² हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से फार्मूला इन तीनों को याद रख सकते हैं। v= क्या हो जाएगा? तो v आपका स्क्वायर बराबर u² प्लस आपका 2as हो जाएगा। तो v क्या होता है? अंतिम वेग या चाल होता है। प्रारंभिक वेग आपका जो है वो चाल होता है, u= ठीक है। विस्थापन या दूरी जो है ऐसे डिनोट करते हैं, लगा समय जो है वो t से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं। आप लोग जो है फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे तो उसको सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वृत्तीय गति को देखेंगे तो सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? जब कोई आपका जो वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे जो है वो गति करती है तो उसे जो है वो वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह जो है एक समान आपका जो है चाल से आपका गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय आपका गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित आपका गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक आपका जो है वो बिंदु पे बदल जाती है, ठीक है। चूँकि इस जो है त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, इसीलिए इसको जो है अभिकेंद्र आपका त्वरण भी कहते हैं। आगे बताया जा रहा है, एक समान जो है वो सरल रेखीय गति में कोई त्वरण नहीं होता है, जबकि एक समान वृत्तीय गति में सदैव एक त्वरण जो है वो कार्य करता है। कोणीय विस्थापन को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो वृत्तीय गति के अधीन कोई आपका वस्तु अपनी जो है वो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण आपका घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन जो है वो मात्रक है, रेडियन होता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि कोणीय जो है विस्थापन की बीमा जो है आपका m0 l0 l आपका जो है m0 l0 t0 होती है, ठीक है। विस्थापन की जो है वो बीमा, अतः इसे जो द्रव्यमान में, लंबाई में, और जो है वो समय में m जो मास हो गया आपका पदों में व्यक्त आपका जो है नहीं किया जा सकता है। तो आपने देखिए कोणीय आपका जो विस्थापन की बीमा क्या होती है? तो m0 l0 और अब t0 हो जाएगा, ठीक है। जो भी बोलते हैं आपका जो है डिग्री बोले या फिर 0 बोले।
एंगुलर वेलोसिटी को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि वृत्तीय आपका मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय आपका विस्थापन की परिवर्तन दर को उस जो है कण का कोणीय वेग कहते हैं। जैसे आपका ओमेगा जो है ये डब्ल्यू की तरह जो होता है ओमेगा से दर्शाते हैं, तो आप देख सकते हैं कोणीय वेग का जो फार्मूला होगा, ठीक है। तो एंगल थीटा हो जाएगा और जो है एंगल आपका जो है टी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो आपका जो है थीटा क्या है, तो आपका कोणीय विस्थापन हो जाता है, टी आपका लगा समय हो जाएगा। कोणीय वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है डी। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या, कोणीय वेग का मात्रा जो है वो रेडियन आपका जो है प्रति सेकंड होता है। इसकी जो बीमा आपका जो है t-1 आपका होती है यदि कण पूरे चक्कर में जो है वो 2 जो है वो आपका पाई रेडियन आपका कोण जो आपका क्या होता है कि आपका 360 डिग्री जो है वो घूम जाते हैं, तो एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय जो है वो कण का परिक्रमण काल यानी जो है टाइम कहलाता है। वही कण जो है वो आपका द्वारा 1 सेकेंड समय में लगाए गए चक्रों की जो है वो संख्या कण की आवृत्ति कहलाती है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि कोणीय वेग तथा आवृत्ति में संबंध को देखें तो औसत कोणीय वेग क्या है, तो आपका 2π/t हो जाएगा आपका जो है वो, इसलिए n = 1/t हो जाएगा, इसलिए आपका ओमेगा 2πn हो जाता है, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हैं, आप फार्मूला सॉल्व करना चाहे तो कर लीजिएगा। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, तो कोणीय वेग जो है वो आपका रेखीय वेग में v = 8 ओमेगा हो जाएगा। उसके अलावा भी क्या है, तो आपका रेखीय वेग होता है आपका r जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो रेखीय वेग क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या इंटू आपका कोणीय वेग को गुना कर देंगे, वृत्त की त्रिज्या को कोणीय वेग से गुना कर देंगे तो रेखीय वेग आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए हम लोग जो फोर्स को देख लेते हैं। बल जो है वह आपका बाह्य जो है वो कारक है, बाह्य कारक बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति यानी साइज, आकार या गति की अवस्था यानी विरामावस्था या एक समान गति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। बल एक क्या है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा। उदाहरण के लिए बात करें, स्थिर रखे फुटबॉल पर जो है वो खिलाड़ी बल लगा करके उससे गतिशील कर देता है। लोहे की एक जो सीधी छड़ पर जो है वो बल लगा करके उसे टेढ़ा किया जा सकता है। यहाँ सरल मशीन की बात करें तो सरल मशीन क्या है, तो सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पे जो है वो कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सुविधाजनक आपका जो बिंदु तक बल लगाकर किसी वस्तु पे जो है कोई कार्यापन जो है वो किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें गिरनी की, तो गिरनी क्या है, आपका एग्जाम्पल है जैक जो है वो स्क्रू हो जाएगा, उत्तोलक लीवर हो जाएगा, आनत तक तल जो है वो आपका इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सरल मशीन होता है। उत्तोलक की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तोलक सरल मशीन का जो एक उदाहरण है, एक आपका ऐसी सीधी अथवा जो है टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित आपका बिंदु के परितः जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो घूर्णन के लिए जो है स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। जैसे आपका चिमटा हो गया, सरौता, कैंची हो गया, ठीक है। चलिए उत्तोलक जो है वो कितने तरह के होते हैं, तो 3 बिंदु होते हैं। आलम जिसको फलक्रम कहते हैं, ठीक है। ये जो मेरे 6 क्लास के जो स्टूडेंट होंगे ना उसके लिए भी ये काम आएगा, ठीक है। वह बिंदु जिसके जो है चारों ओर जो है उत्तोलक की छड़ आपका जो है सफलतापूर्वक घूर्णन कर सकती है उसे आलम कहते हैं। यहाँ पे आयास क्या होता है, तो आयास एफर्ट को बोलते हैं। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो है वो बल लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आयास यानी एफर्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आलम्ब क्या है, तो आप देख सकते हैं लोड है कोई चीज़ का, आयास जो है वो एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आलम जो है नीचे रखते हैं, ठीक है। लोड को देखेंगे तो लोड क्या है, तो उत्तोलक द्वारा जिस आपका वस्तु को उठाया या जो है हटाया जा सकता है, अर्थात जिसे पर कार्य किया जा सकता है उसे जो है उसे आपका भार कहते हैं, ठीक है। उत्तोलक के जो है वो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कौन से, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आलम्ब भार और शक्ति के बीच में आपका होता है, ठीक है। आलम्ब जो है भार और शक्ति के बीच में होता है, ऊपर आपने देखा आलम्ब कहाँ है, भार और शक्ति के बीच में है ना, ठीक है। चलिए उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि जैसे कैंची हो गया, सड़ासी हो गया, हिंडोला हो गया, सीसॉ नहीं होता है जो इस तरह से बना होता है, एक नीचे जाता है एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है, ऐसे करके हिंडोला हो गया। उसके अलावा झूला हो गया, हैंडपंप इत्यादि यांत्रिक आपका लाभ एक जो है से अधिक या कम हो सकता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, चलिए द्वितीय श्रेणी के जो है उत्तोलक को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भार शक्ति और आलम के बीच में होती है। जैसे सरौता एक जो है पहिया वाला ठेला गाड़ी
निम्न चुनने की मशीन इत्यादि इसका जो है वो यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है, ठीक है। तृतीय जो है उत्तोलक देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शक्ति आलम और भार के बीच होती है, ठीक है। यांत्रिक जो है वो लाभ सदैव एक से कम होता है, जैसे स्टेपलर चिमटा जो है वो मनुष्य का हाथ होता है, ठीक है। न्यूटन की गति के नियम को देखेंगे तो कहा जा रहा है गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तु की गति के संबंध में आपका जो है विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आइजैक न्यूटन ने जो है वो आपका सन 1687 में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गति जो संबंधी अपने विचारों को आपका 3 नियमों के रूप में बताया, जिसे न्यूटन के आपका गति विषय नियम कहते हैं, ठीक है। गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह आपका जो विराम अवस्था में रहेगी, यदि एक समान आपका गति से देकर सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर जो है कोई आपका बाह्य बल लगाकर उसका जो है वो वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना हो जाए। ये आपका जड़त्व का नियम जो है वो आपका गति का पहला नियम जो है बताता है, ठीक है। तो आप हमेशा पूछा भी जाता है। इस जो है वो नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि आपका इस जो है नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन एक बल का होना आवश्यक होता है, ठीक है। जब बाह्य बल लगता है तो वो चेंज होते हैं उसके डायरेक्शन में। जड़त्व जो है वो किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की उपस्थिति में अपनी जो नियत अवस्था में बनी रहती है, ठीक है। अतः जो है परिवर्तन आपका प्रतिरोध जड़त्व है। जड़त्व की माप जो है वो द्रव्यमान है, अर्थात भारी वस्तु का जो है जड़त्व अधिक और हल्के का जो है वो कम होगा, ठीक है। जड़त्व के नियम से जो है वो प्राप्त बल की परिभाषा, जब बल वह आपका बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की जो है प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या जो परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में प्रेक्षण को देखेंगे तो चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी जो है वो दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। चलती आपका जो है गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो आगे झुक जाता है और स्थिर जो है वो गाड़ी के एकाएक चलने पर जो है वो व्यक्ति पीछे की ओर स्थिर में क्या होता है पीछे की तरफ जाएंगे, और चलने जब लगेगा ब्रेक लगेगा तो हम क्या होंगे आगे की तरफ झुकेंगे, ठीक है। तेजी से जो है वो चलती गाड़ी के जो है मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा में परिवर्तन की दिशा में झुक जाता है। पेड़ की शाखाओं का उनको जो है जोर से हिलाने पर उसमें आपका लगे फल टूटकर जो है वो गिर जाते हैं। संवेग को देखेंगे मोमेंटम को, तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के जो है गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग जो है क्या है, एक सदिश राशि है, इसका जो है मात्रा किलोग्राम आपका मीटर प्रति आपका जो है सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा सदिश जो है राशि को व्यक्त करने के लिए जो अक्षर के ऊपर तीर आपका जो है लगाते हैं, संवेग इक्वल टू जो है द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा, पी इक्वल टू एम बी हो जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि यदि आपका जो है यदि दो आपका वस्तुओं का वेग समान हो तो आपका भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु जो आपका वस्तु भारी वस्तुओं में जिसका जो है वेग अधिक होगा उसका संवेग आपका जो है अधिक होगा, ठीक है। आपने देखा गति का जो है द्वितीयक नियम को देखें तो इस नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु के जो है वो संवेग परिवर्तन की दर उस पर जो है आरोपित असंतुलित बल के जो अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जो है तथा यह जो है उसी आपका दिशा में होता है जिस दिशा में वो जो है बल कार्य करता है। द्वितीय नियम से हमने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माना कि आपका m जो है द्रव्यमान की कोई वस्तु भी u आपका जो है प्रारंभिक वेग से सीधी आपका रेखा में चल रही है, t समय तक जो है वो आपका जो है निश्चित बल F आपका लगने पर उस वस्तु का वेग भी हो जाता है। इसके प्रारंभिक और जो है अंतिम आपका संवेग क्रमशः p जो है वो P1 इक्वल टू आपका mu और जो है पी यू इक्वल टू एम बी आपका होंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि संवेग में परिवर्तन को देखेंगे तो P इक्वल टू P2 आपका माइनस P1 हो जाएगा, एम बी इक्वल टू जो है एम यू हो जाएगा, एम इक्वल टू बी माइनस यू हो जाएगा। गति के जो है वो द्वितीय का आपका नियम के अनुसार देखिए तो संवेग में परिवर्तन की दर या लगाया गया बल जो है F इक्वल टू पी बाई टी हो जाएगा। F इक्वल टू जो है m आपका जो है वो m v माइनस यू आपका जो है t हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर बात करें हम लोग द्रव्यमान बल और त्वरण के SI मात्रक में जो है वो में लिए जाने पे K इक्वल टू जो है वो आपका K इक्वल टू क्या जाता है तो 1 होगा, ठीक है।
अगर बात करें बल इक्वल टू क्या है, तो बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू आपका त्वरण हो जाएगा। उपयुक्त समीकरण से यदि आपका द्रव्यमान 1 किलोग्राम और त्वरण आपका जो 1 मीटर जो है वो 1 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो हम कह सकते हैं कि आपका 1 न्यूटन बल वह आपका बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में जो है वो 1 मीटर आपका सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ठीक है, F इक्वल टू जो है वो आपका क्या होगा, तो एम ब्रैकेट वी माइनस यू बटा आपका टी हो जाएगा। एफ टी इक्वल टू क्या होगा, तो एम बी माइनस एम यू हो जाएगा। एफ इक्वल टू 0 हो तो आपका किसी भी आपका समय जो है वो टी पर भी इक्वल टू यू होगा। ठीक है, अर्थात वस्तु जो है समान वेग यू से चलती रहेगी। यदि यू आपका जो है शून्य हो तो वी भी जो है शून्य होगा, अर्थात आपका वस्तु विरामावस्था में रहेगी। गति के जो है वो आपका द्वितीय नियम के अनुप्रयोगों के अनुसार देखिए तो क्रिकेट के खेलने में आपका क्षेत्र रक्षक जब तेजी से आपका आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को जो है गेंद के जो है वो आपका वेग की दिशा में पीछे की ओर आपका करते हुए गेंद पकड़ता है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग और जो है वो शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं। यदि हल्की और भारी दो गेंद एक समान आपके वेग से गति करती हैं तो हल्की गेंद को जो है वो कैच करना आसान होता है। ठीक है, गति का जो है वो तृतीय नियम को देखेंगे। गति के जो है वो तृतीय नियम को जब हम देखते हैं तो मतलब ये क्रिया प्रतिक्रिया का जो है वो लॉ होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन लॉ है। ठीक है, गति के तृतीय नियम अनुसार जो एक वस्तु क्रिया आपका रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही आपका जो है बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके जो है बराबर या तथा आपका विपरीत क्रिया में प्रतिक्रिया होती है। याद रहे कि क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तुओं पे जो है कार्य करते हैं, ना कि आपका एक ही वस्तु पे कार्य करते हैं। अगर बात करें आपका एग्जाम्पल का, तो बंदूक से आपका जब गोली छोड़ी जाती है तो हम पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने आपका बल से गोली जो है वो आगे जाती है उतने ही आपका बल जो है वो प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पे लगाती है। ठीक है, रॉकेट की जो है वो गति इससे निकलने वाले जो है तीव्र गैसीय आपका निकास की जो प्रतिक्रिया होती है। नाव की जल में जो है वो चलाने के लिए चप्पू से जल को जो है पीछे की ओर जो है धकेलना भी हो जाएगा। हम जो है वो अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह जो है वो प्रकृति की प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। अगर बात करें संवेग संरक्षण का सिद्धांत का, तो न्यूटन की गति के द्वितीय और तृतीय नियम जो है वो दोनों नियमों से सम्मिलित आपका प्रभाव से संवेग संरक्षक के नियम की प्राप्ति होती है। इसके अनुसार यदि कणों के किसी आपका समूह या निकाय पर बाह्य आपका बल न लग रहा हो तो उसे जो है वो निकाय का कुल जो है वो संवेग नियत रहता है। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण को देखेंगे तो रॉकेट प्रणोदन को देखेंगे। रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से आपका गैसीय ऊष्मा होती है जो आपका जो है वो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को आपका ऊपर धकेलता है। आगे बताया जा रहा है कि रॉकेट जो है वो ईंधन का आपका नियत वेग से जो है वो दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर वे नियत रहती है, पर जैसे जैसे रॉकेट टूटता है उससे ईंधन का जो है वो दहन होने से रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसके कारण जो संवेग संरक्षण के नियम अनुसार रॉकेट के जो है वेग और त्वरण में जो है वृद्धि होती है। संवेग संरक्षण के जो है वो कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है। यदि व्यक्ति का द्रव्यमान m है और द्रव्यमान का जो है नाव का द्रव्यमान mb है तो आपका व्यक्ति जो है vm आपका वेग से आगे कूदा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार नाव का संवेग pb इक्वल टू जो है व्यक्ति का संवेग pm हो जाएगा। pb mb vb इक्वल टू mm आपका vm हो जाएगा। ठीक है, नाव के खिसकने की नाव जो है वो आपका नाव के पीछे खिसकने की चाल क्या होगा, तो vb इक्वल टू mm आपका जो है वो vm हो जाएगा और mb आपका जो है डिवाइड में हो जाएगा। अभी केंद्रीय बल को जो है वो देख लेते हैं डियर। अभी केंद्रीय बल क्या है, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार जो है त्वरण सदैव किसी आपका बल का ही परिणाम होता है तथा आपका
इस जो है बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की होती है। हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पे जो है गति करते आपका कण पर जो है एक अभिकेंद्र त्वरण जो है वो कार्य करता है। उसके अलावा अतः हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पे जो है गति करने वाले कण जो है एक जो है वो बल आपका कार्य करता है, जिसका दिशा सदैव आपका वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इसी जो है बल को अभिकेंद्र बल आपका कहा जाता है। तृतीय जो है वो पथ का गतिमान कण का केंद्रित त्वरण क्या होता है, 1/2 जो है वो v स्क्वायर बटा r हो जाएगा। v क्या होता है, वृत्तीय पथ पे जो है वो घूमते हुए कण का वेग हो जाएगा। r जो है वृत्तीय पथ त्रिज्या हो जाएगी। m जो है घूमते कण का द्रव्यमान हो जाएगा। आपका न्यूटन के द्वितीय नियम को देखें तो F इक्वल टू एम ए हो जाएगा, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर और बटा r हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें हम लोग अभिकेंद्री बल की, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभिकेंद्री बल के एग्जाम्पल। जब कोई आपका कार सड़क के मोड़ पर आपका जो मुड़ती है तो उसे आपका मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल टायरों तथा जो है सड़क के आपका बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। आपका ग्रहों को आपका सूर्य के परिक्रमण के लिए जो है उपग्रहों को आपका ग्रहों के परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि किसी आपका परमाणु के जो है वो नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल आपका विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। उसके आगे बताया जा रहा है कि जब किसी आपको पत्थर के टुकड़े की को जो है डोरी से बांध करके वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो डोरी को जो अंदर की ओर खींचे रहना आपका पड़ता था। डोरी पर जो है वो अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है। या डोरी पर जो है उत्पन्न तनाव होता था, डोरी के तनाव द्वारा जो है वो गेंद पर जो है विकेंद्र आपका जो है बल लगाया जाता है। यदि डोरी की को जो है वो छोड़ दिया जाए तो डोरी का जो है तनाव समाप्त हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल न मिल पाने के कारण जो है वो पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगता है। आकाश में उड़ता हुआ आपका हवाई जहाज जब आपका क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर के आवश्यक अभिकेंद्र बल आपका प्राप्त करता है। तो ठीक है, तो आपने देखा ये सब चीज़ें। अब केंद्रीय बल को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। आपका जो 36 मिनट का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आज। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।